नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना, संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम जो आपका नाम होगा या नाम अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय संस्कृत, चक्र पहला या दूसरा, जिस घंटे में आपको पढ़ाने जाना है वो चक्र लिखते हैं। अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ है अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नानि। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का संबंध विषय से होता है, जबकि विशिष्ट उद्देश्य का संबंध जो है प्रकरण से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में संस्कृत गद्यांश का सूत्र शुद्ध वाचन करने की योग्यता प्रदान करना। तीसरा, छात्रों को संस्कृत गद्य साहित्य का गद्य शैलियों से परिचित कराना। चौथा, छात्रों में तार्किक एवं वैचारिक शक्ति को विकसित कराना। पांचवा, छात्रों में संस्कृत के शब्दों के भंडार में वृद्धि करना। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र तिरंगा ध्वज, मोर, वाग, कमल आदि के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, संभावित उत्तर या प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना के प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, 15 अगस्त को हम प्रतिवर्ष किस रूप में मनाते हैं? तो छात्र बताते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस के दिन आपको विद्यालय में क्या होता है? तो छात्र बताते हैं ध्वजारोहण का प्रोग्राम होता है। तीसरा प्रश्न, ध्वजारोहण या राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में क्या जानते हो? अब ये ध्वजारोहण या राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में क्या है, अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन यहाँ लिखते हैं। बच्चों, आज हम लोग अस्माकं राष्ट्रीय चिह्नम के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। प्रथम सोपान, प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ प्रथम सोपान यहाँ लिखेंगे। संकेत, राष्ट्रीय चिन्हान, खाली स्थान या छोटे शुभ संकेत, मतलब पूरा स्टैंजा होता है, यहाँ शुरू होता है और लास्ट तक। फिर आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। फिर कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। अब छात्राध्यापिका उस स्टैंजा को, अर्थ को बताते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। जो कठिन शब्द आता है वहाँ यहाँ उसको अंकित करती हैं। जैसे राष्ट्रध्वजा, राष्ट्र का ध्वज, तिरंगा, तीनों रंगों वाला, चतुर्विंशति 24, और रात्र, दिन और रात्र। उसके बाद मौन वाचन। मौन वाचन में छात्र अध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, हमारे देश का क्या नाम है? केसरिया रंग किसका प्रतीक है? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं। द्वितीय सोपान में संकेत, व्याघ्रः सम्मानम कुर्याम। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगी। फिर अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका कुछ छात्र से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगी। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, मतलब छात्र अध्यापिका जो है उस प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करते हुए कठिन मीन शब्द को यहाँ पर लिखेंगी। शब्द अर्थ, व्याघ्र माने बाघ, प्रणेता माने रचनाकार, कुर्याम माने करना चाहिए, सम्मानम माने सम्मान। उसके बाद मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी तथा घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न, पहला प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? दूसरा, हमारे देश का राष्ट्रीय गान क्या है? तीसरा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न,
पुनरावृत्ति के प्रश्न पूरी पाठ योजना पूछे जाते हैं, जिससे पढ़ाया हुआ पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न है, श्वेत रंग किसका प्रतीक है? दूसरा, हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? तीसरा प्रश्न, हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? उसके बाद गृह कार्य दिए जाते हैं, फिर पाठ्य योजना समाप्त हो जाता है। पर्यवेक्षक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आलोचनाएं करते हैं, जिससे छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कार्य में उस आलोचना को देख करके सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।